हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे सेकंड ईयर का क्लास 12th का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भर भर के नंबर यहाँ से आते हैं। सबसे ज्यादा नंबर किसी चैप्टर से आता है क्लास 12th में, या बोर्ड हो या नीट हो या जेई में। सबसे ज्यादा नंबर आने वाला सेकंड ईयर के मतलब क्लास 12th के केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए, और चैप्टर भी आसान है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से इसको जो है हम समझ लेंगे। हाँ, और भर भर के ये नंबर देगा तुम्हें। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसके बारे में ही पूरी जो है कहानी देखेंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेशन आज खेलेंगे। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉट a simple compound, it is complex compound. तो complex compound क्या होता है? When simple compound mix together to form addition compound. अगर simple compound आपस में मिलता है तो वो फॉर्म करता है किसका? एडिशन कंपाउंड का। और वही एडिशन कंपाउंड जो है क्या होता है? या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है या फिर डबल सॉल्ट हो सकता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो सिंगल कंपाउंड में, इन सिंगल कंपाउंड ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन or anion are present, but in case of complex compound different type of cation or anion are present. हाँ, तो complex compound क्या होता है? when different types of cation or anion are present in a compound is known as complex compound. known as complex compound. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप का कीटाइन या एनायन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते कैसे? हाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर फॉर्म? तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता कैसे है? व्हेन सिंपल कंपाउंड मेक्स देन एडिशन कंपाउंड फॉर्म। एडिशन कंपाउंड formed known as complex compound. For example मान लो KCl। अगर KCl को हम ऐड करते हैं, KCl में हम मिलाते हैं क्या? MgCl2 विद फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6H2O। हाँ, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है किसका? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको बोलते हैं कार्नोलाइट। दिस इज कार्नोलाइट। तो ये क्या है? दिस इज सिंपल कंपाउंड। बिकॉज इसको हम एक्वस मीडियम में वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये एक ही टाइप का केटाइन या एनायन देगा। क्या देगा? K प्लस और Cl माइनस। एक ही टाइप का केटाइन और एक ही टाइप का एनायन। दैट्स व्हाई KCl इज अ सिंपल कंपाउंड। MgCl2 इज आल्सो सिंपल कंपाउंड, क्योंकि इसको अगर हम वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे तो ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन और एनायन आर फॉर्म। तो केटाइन कैसा बनेगा? Mg+2 एंड एनायन कैसा बनेगा? Cl माइनस। देखो केटाइन में सिर्फ Mg है, एनायन में सिर्फ Cl है। तो ये वाला भी कंपाउंड क्या है? सिंपल। ये वाला भी कंपाउंड क्या है? सिंपल। ये दोनों आपस में मिलता है तो फॉर्मेशन होता है किसका? KCl MgCl2 डॉट 6H2। अब इसमें एक्वस मीडियम, इसके अंदर अगर हम पानी मिलाते हैं तो देखो क्या होता है? ये किस में टूटेगा? K प्लस Cl माइनस और Mg+2 प्लस Cl माइनस। यहाँ पे देखो एनायन तो सेम टाइप का है, Cl माइनस है, लेकिन केटाइन डिफरेंट टाइप का है। केटाइन डिफरेंट टाइप का है, K प्लस और Mg+2 डिफरेंट टाइप का केटाइन प्रेजेंट है। मतलब ये कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। KCl MgCl2 डॉट 6H2O इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वन इज डबल सॉल्ट एंड अदर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, ये कितना टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? टू टाइप्स का। हाँ, तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। वन इज डबल सॉल्ट एंड अदर इज सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अदर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो डबल सॉल्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो टाइप का, मतलब एक से ज्यादा अगर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू टाइप का होता है, वन इज डबल सॉल्ट, अदर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which lose their complete identity in aqueous medium, in aqueous मीडियम। अगर एक्वस मीडियम में कोई भी कंपाउंड अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को लूज कर देता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। अगर कंप्लीट नहीं करता तो वो कोऑर्डिनेशन, आगे देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच लूज देयर कंप्लीट आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। पानी के अंदर उस कंपाउंड को डालते हैं तो केटायन और एनायन की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, दैट कंपाउंड आर नोन एज डबल सॉल्ट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल क्या है डबल सॉल्ट का। अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था कार्बोनाइट, क्या था, KCl डॉट MgCl2.6H2O। हाँ, ये था कार्बोनाइट। और क्या है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट तुम्हारे किसमें है, लैब के सिलेबस में भी है। तो मोर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। हाँ, ये क्या है, मोर सॉल्ट। और भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलम। एलम का एग्जांपल क्या है, व्हाट इज एलम। एलम को अगर हम देखेंगे, एलम का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एलम इज M-2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एलम। यहाँ पे M डैश क्या है, M डैश इज मोनोवैलेंट cation, M dash is monovalent cation and M double dash is trivalent cation, अब देखो अगर हमको पोटासियम लिखना है तो पोटासियम, पोटास में मतलब पोटेशियम मोनोवैलेंट है, +1 उस पे चार्ज होता है। तो यहाँ पे M डैश की जगह पे क्या लिख देंगे हम, K2SO4 डॉट, यहाँ पे ट्राइवेलेंट कौन होता है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। This is also example of double salt. Alum is also example of double salt. If we put inside aqueous medium this alum, it will break into individual ion. So it is also example of it lose their complete identity in aqueous medium. That's why it is also double salt. तो चलिए डबल सॉल्ट के बाद अगर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेन अपना जो चैप्टर है वो यही है। हाँ, क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या क्या नेचर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। When a complex compound does not lose their complete identity in aqueous medium is known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है एक्वस मीडियम में, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान के चलो हम सिंपल कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 4KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, देन फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, K4FeCN होल 6 का। फॉर्मेशन ऑफ K4FeCN होल 6 विल टेक प्लेस। हाँ, अब देखो इसमें अगर हम एक्वस मीडियम में इसको ऐड करते हैं, इफ वी पुट इन एक्वस मीडियम मतलब पानी के अंदर इसको ऐड करते हैं, तो ये अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। सारे के सारे जो है इसमें, यहाँ पे जो है देखो डिफरेंट टाइप का कीटाइन है, एक पोटेशियम है, एक आयरन है।
इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब अपनी पूरी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा ना, तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। अगर सारी आइडेंटिटी को लूज कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। तो चलिए इसको अगर एक्वस मीडियम में हम मिलाते हैं तो देखो ये कंप्लीट एक जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आगे डिस्कस करेंगे। इसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। तो सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर वाला जो है क्या होता है, ब्रेक होता है। ये किसमें ब्रेक होगा, 4k प्लस प्लस FeCN होल 6 माइनस 4 इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, CN अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल में बताया कौन था, वार्नर। ये क्वेश्चन बोर्ड का फिक्स है, हाँ बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, हाँ नीट वगैरह में भी आता है जेई में, लेकिन बोर्ड ये क्वेश्चन 100 मतलब ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछेगा। तो एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किसने एक्सप्लेन किया था, इस टाइप से डिफरेंट टाइप से किसी तरह भी पूछेगा। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, वर्नर प्रपोज दैट मेटल शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दो टाइप के वैलेंसी शो करता है, वन इज प्राइमरी वैलेंसी, अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी, उसने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में थोड़ा जो है डिटेलिंग बताया। क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी किसको बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन स्फीयर में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। दिस इज आयोनाइजेबल एंड सैटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। और ये नेगेटिव आयन ओवरऑल कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वैलेंसी किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, किसको, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। हाँ एक्सप्लेन the oxidation state of central metal atom, central metal atom। प्राइमरी वैलेंसी किसके बारे में बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हाँ और इसका क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज है, कॉरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आयनाइजेबल, ये आयनाइज हो सकता है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है। ओके नहीं देखिए सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या बोला इसने, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। ओवरऑल ये क्या कह रहा है कि लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम से, वही सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। हाँ कॉरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वही हुआ कि कितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से, कॉरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल, ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है, लिगेंड आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि लिगेंड प्रेजेंट होता है इनसाइड बिग ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट के अंदर वाला आयोनाइज नहीं होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, लिगेंड कहां पे लिखा होता है, स्क्वायर बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें देखो इसमें क्या है, कोबाल्ट, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। जो बिग ब्रैकेट के अंदर कोई मेटल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और उससे जो जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल एटम से जो भी बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज लिगेंड। हाँ दिस इज लिगेंड। अब देखो कि इसमें लिगेंड कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना लिगेंड है, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड बोले तो एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा। आगे डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेट बाइडेंटेट क्या होता है, कि मोनोडेंटेट लिगेंड ये कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कितना आएगा, इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी कितना आएगा, 6। और प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का, ये क्या है, न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे जो है हम कोबाल्ट का मान के चलो x प्लस अमोनिया का 0 और प्लस जो है क्लोरीन का कितना होता है -1, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। हाँ तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितना आ जाएगा 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब यहाँ पे देखते हैं, इस केस में भी देखो, इस केस में भी देखो सेंट्रल मेटल एटम ये है,
कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द अमीन। हाँ, ये अमोनिया 5 बॉन्ड बनाएगा और एक Cl बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बन रहा है सेंट्रल मेटल एटम से, 6। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कितना आएगा, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितना आएगा यहाँ पे 6। और प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना आ जाएगा x, और अमोनिया का कितना आएगा 0, ये Cl का -1, ये Cl का -2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। प्राइमरी वैलेंसी विल बी 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी विल बी 6। ओके, तो ये था वर्नर थ्योरी। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, अराउंड 3 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 100% ज्यादातर चांस है कि ये आएगा। हाँ, इस चैप्टर से अराउंड 4 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक ये, एक आईपीएससी से, एक बीबीटी सीएफटी से, एक किससे, आइसोमेरिज्म से। हाँ, तो ये 100% अच्छे से देख लेना थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा भी जो है वो ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स में आ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन, तो उसके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जो है हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बात करेंगे तो डबल शॉर्ट नहीं, क्योंकि डबल शॉर्ट अपने सिलेबस का नहीं, अपने सिलेबस का क्या है, ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही मानना। हाँ, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला हम देखेंगे, फर्स्ट वन इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक complex. What is anionic complex? When coordination sphere contain negative ion are known as anionic complex. For example, लिख दो इसका definition. When charge on coordination sphere is negative, then this type of complex compound is known as anionic complex. एग्जाम्पल अभी हमने देखा था क्या, A4FeSCN होल 6, A4FeCN होल 6। हाँ, अगर हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो एक इसमें टूटेगा 4K प्लस, अभी हमने ब्रेक करके देखा था 4K प्लस, प्लस में FeCN होल 6, इस पे -4, यही आएगा ना। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैव नेगेटिव आयन ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखेंगे क्या आएगा, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी, व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर contain positive charge are known as कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अभी हमने पीछे देखा था एक एग्जाम्पल, कौन सा, CONH3 होल 6 और Cl3, ये देखा था। तो अब देखो आयनाइजेशन स्फीयर में इस बार क्या है, Cl पे -1 होता है, तो 3Cl -1 अलग हो जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। ये किसमें ब्रेक होगा, CONH3 होल 6, और इस पे क्या आ जाएगा, +3 और 3Cl- अलग हो जाएगा। क्लियर, इस टाइम में ब्रेक होगा। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स पे क्या, ये कॉम्प्लेक्स बिग ब्रैकेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको।
तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब केटायन है, केटायन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो फर्स्ट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर हम देखते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट है न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? व्हेन complex does not have any charge, when complex does not have any charge। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल Zn NH3 तो यहाँ पे NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा रहेगा? जीरो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज जीरो है तो वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक और होता है, टोटल 4 टाइप्स का होता है। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन? अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स पे केटायन आ रहा है और दूसरा पे एनायन आ रहा है, उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से देखें तो चलिए देखते हैं। हमारा एग्जांपल है, मान के चलो एग्जांपल इज ZnNH3 होल 4। एक कोऑर्डिनेशन ये है और दूसरा क्या है? CuCl4। हाँ, दूसरा ये है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इस वाले पे हमारा +2 आएगा, इस वाले पे -2 आएगा, इस वाले स्फीयर पे। तो एक कॉम्प्लेक्स पे केटायन, एक कॉम्प्लेक्स पे एनायन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। व्हेन कॉम्प्लेक्स कंटेन बोथ केटायन एंड एनायन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद देखते हैं टर्मिनोलॉजी, मतलब अलग अलग कंपाउंड में जो है उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है, स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका नाम क्या क्या है, वो क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी, मतलब उसमें क्या क्या टर्म यूज करेंगे। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था कौन सा, वही एग्जांपल से समझते हैं। K4FeCN6, K4FeCN6, ये था हमारा कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें देखो पहले जो है एक बिग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, दुनिया है, एक बिग ब्रैकेट के बाहर वाली दुनिया है। जो बिग ब्रैकेट के अंदर वाली दुनिया है उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी के वजह से कहलाता है, बिग ब्रैकेट की वजह से ही। हाँ, जिसमें भी बिग ब्रैकेट, जिसमें भी कंपाउंड में भी बिग ब्रैकेट प्रेजेंट है उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर बिग ब्रैकेट एब्सेंट है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोलेंगे। तो बिग ब्रैकेट के बाहर वाली दुनिया जो है, जो भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन स्फीयर या आयनाइजेशन या काउंटर आयन या बोल सकते हैं। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, या और क्या बोल सकते हैं? काउंटर आयन, काउंटर आयन, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। अब बिग ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है देखो एक मेटल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मेटल प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। नाउ सेंट्रल मेटल एटम से जो भी जुड़ा होता है, जो भी बॉन्ड बनाता है उसको अपन बोलते हैं लिगेंड। यहाँ पे ये क्या है? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लिगेंड, ये लिगेंड। अब जो है लिगेंड से कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 लिगेंड है तो 6 बॉन्ड बनाएगा। तो जितना लिगेंड प्रेजेंट बॉन्ड बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जरूरी नहीं यहाँ पे जितना लिखा हो वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो। हाँ, मोनोडेंटेट के लिए जितना यहाँ पे नंबर लिखा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लेकिन अगर बाइडेंटेट है तो 1 से 2 बनता है। हाँ, तो यहाँ पे ये किसको बताता है? वो कोऑर्डिनेशन
नंबर को। हाँ, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सब टर्म हम जो है यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करके हम जो है देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो टर्मिनोलॉजी को जो है हम एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इसका यूज होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? हाँ, तो ये कैसे बिहेव करता है सेंट्रल मेटल एटम? क्या होता है? प्रेजेंट इनसाइड द बिग ब्रैकेट, मेटल प्रेजेंट इनसाइड बिग ब्रैकेट। किस तरह से बिहेव करता है? एक्ट एज लोइस एसिड। लोइस एसिड, हाँ, लोइस एसिड मतलब लॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा। हाँ, एक्सेप्ट लॉन पेयर, एक्सेप्ट लॉन पेयर ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जो भी वैकेंट होगा उसमें जो है वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ लिख लो, डी जरूरी नहीं है। एस में भी ले सकता है, पी में भी ले सकता है, डी में भी ले सकता है। जो भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा सेंट्रल मेटल एटम उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है? लुईस एसिड। क्लियर? अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कॉम्प्लेक्स is known as कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं कोई भी मेटल है, M प्लस है, M प्लस, वो n नंबर ऑफ लिगेंड से मिलकर के फॉर्मेशन कर रहा है MLN। हाँ, n क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, L इज लिगेंड, M इज सेंट्रल मेटल। इस पे जो भी चार्ज आएगा, हाँ, उसको क्या करेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स बना उस पे जो चार्ज आया तो आयन बन गया ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। तो सिंपल में बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between ligand and central metal atom, central metal atom। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, उसी को उसका क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अभी हमने ऊपर में देखा था क्या? अभी देखा था हमने ZnNH3 होल 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि NH3 जो है 4 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? Zn के साथ। हाउ? ये Zn है, NH3 के पास क्या है? लॉन पेयर है अमोनिया के पास, ये एक डोनेट कर देगा, दूसरा NH3 इधर से डोनेट करेगा, और तीसरा NH3 इधर से डोनेट करेगा लॉन पेयर, और चौथा NH3। तो कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? 1 2 3 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ bond formed between coordinate bond formed between ligand and central metal atom are known as coordination number। ओके, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपली कह सकते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम are known as ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो भी चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। हाँ, बाद में यूज होगा आईपीएससी में ऑक्सीडेशन स्टेट का, जितना रहेगा उसको रोमन में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा था K4 FeS होल 6। हाँ, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे जो है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, हाँ, इसमें सेंट्रल मेटल एटम को है आयरन पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, तो यहाँ पे जितना भी इस पे चार्ज आएगा वही उसका क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आयरन का कितना आएगा। तो के का कितना होता है? 1, तो 1 into 4 के है ना, तो इसमें 1 into 4 प्लस आयरन का हम एक्स मानते हैं। साइनाइड CN पे कितना होता है? -1 चार्ज,
-1 है कितना CN 6, तो इज इक्वल टू पूरे पे चार्ज कितना है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना आएगा इस केस में +2। हाँ, 2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। नाउ अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम देखते हैं क्या होमोलैक्टिक या हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपली ये पूछा जाता है 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। हम तो कैसे देखेंगे, व्हेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। हम व्हेन सेम टाइप ऑफ ligand are present in coordination sphere are known as homolaptic complex, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था क्या K4FeSCN होल 6। इसमें देखो जो भी लिगेंड है, ये लिगेंड क्या है साइनाइड CN है, तो सारा का सारा CN ही है ना, मतलब ये होमोलैप्टिक है। या हम क्या मान सकते हैं ZnNH3 होल 4। यहाँ पे देखते हैं ये लिगेंड क्या है अमोनिया, तो चारों के चारों लिगेंड क्या है अमोनिया ही है। ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा होमोलैप्टिक का। या फिर हम क्या मान सकते हैं K3FeCl6, यहाँ पे देखेंगे लिगेंड क्या है Cl, तो सारे के सारे 6 के 6 Cl ही लिगेंड है। तो एक ही टाइप का अगर लिगेंड प्रेजेंट है, इफ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इज नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ व्हाट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें एक टाइप का होगा तो इसमें एक से ज्यादा टाइप का होगा। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ ligand are present in central metal atom। अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल इज FeNH3 होल 4 Cl2। हाँ, ये मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देखो एक लिगेंड कौन सा है अमोनिया एंड दूसरा लिगेंड क्या है Cl, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल CONH3 Cl Br और CN। ये 4 डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, अलग अलग सारे हैं। अमोनिया अलग लिगेंड है, Cl अलग लिगेंड है, Br अलग लिगेंड है, CN अलग लिगेंड है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अगर प्रेजेंट है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसको हम हेटेरोलैप्टिक बोलेंगे। अगर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स complex in which only one type of ligand are present, heterolaptic complex in which more than one type of ligand are present is known as heterolaptic complex। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने देखा अभी कि स्पीसीज प्रेजेंट इनसाइड द बिग ब्रैकेट। हाँ, क्या लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्पीसीज प्रेजेंट इनसाइड big bracket which are non-ionizable, or does not give test are known as coordination sphere। coordination स्फीयर, फॉर एग्जांपल मान के चलते बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिग ब्रैकेट के अंदर वाली दुनिया को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे हम। और उसके अंदर वाली चीज जो है आयनाइज नहीं होता है, अपना टेस्ट नहीं देता है, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मान के चलो FeNH3 होल 5 और यहाँ पे Br है और यहाँ पे
SO4 है। हाँ, तो इस केस में जो है Br अपना टेस्ट नहीं देगा, SO4 अपना टेस्ट देगा। अगर इसमें मान के चलो हमने मिला दिया क्या, BaCl2, तो ये कंपाउंड जो है ये वाला टूटेगा SO4 - 2 में और दे देगा क्या, BaSO4 दे देगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। मतलब SO4 जो है अपना टेस्ट दे रहा है, SO4 अपना टेस्ट दे रहा है। लेकिन इसी कंपाउंड में हम मिलाते हैं AgNO2, तो नो रिएक्शन, मतलब AgBr का फॉर्मेशन होता तब येलो पीपीटी आता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता बिकॉज Br प्रेजेंट इनसाइड बिग ब्रैकेट, इनसाइड वाला जो है टूटता नहीं है Br माइनस में, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स अगर हम इस तरह से लिखें FeNH3 होल 5 SO4 अंदर कर ले और Br को बाहर कर ले। हाँ, तो इस केस में देखो, इस केस में अगर हम इसमें BaCl2 मिलाते हैं, तो ये SO4 अपना टेस्ट नहीं देगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बट इसमें अगर हम AgNO2 मिलाते हैं, ये AgBr में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैसा दे देगा, येलो पीपीटी। सिंपली क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो अपना टेस्ट नहीं देता है। आयनाइजेशन स्फीयर में, बिग ब्रैकेट के बाहर जो होता है आयनाइजेशन स्फीयर, उसमें जो भी प्रेजेंट होता है वो अपना टेस्ट देता है। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद ये था हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखते हैं हम लिगेंड के बारे में, लिगेंड क्या है, व्हाट इज लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर डोनेट करता है, या द स्पीसीज विच फॉर्म्ड या विच डोनेट या विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। हाँ, स्पीसीज present inside coordination sphere which donate lone pair to central metal atom। अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, एनी स्पीसीज व्हिच डोनेट लोन पेयर टू समबडी एल्स आर नोन एज लुईस बेस। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस, और सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव एज लुईस एसिड। लेकिन किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड नहीं, लुईस बेस की तरह। हाँ, लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, लुईस बेस की तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड का कितना टाइप्स होता है, अलग अलग टाइप के लिगेंड हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज डेंसिटी। तो इसमें पहला देखेंगे हम मोनोडेंटेट। फर्स्ट क्या है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट क्या होता है, when a ligand form only one coordinate bond with central metal atom। when a ligand formed only one coordinate bond between only one bond between ligand and when a ligand form only one coordinate bond with central metal atom, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा एग्जांपल इसका क्या क्या आ जाएगा। एग्जांपल आ जाएगा जैसे वाटर H2O, Cn-, ये भी एक बॉन्ड बनाता है, OH-, X-, में कौन कौन सा आ जाएगा, Cl-, Br-, या फिर PPS3 एक्सेट्रा। ये सारा का सारा क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, मोनोडेंटेट के बाद हम देखते हैं सेकंड इज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, व्हेन अ लिगेंड डोनेट टू लोन पेयर simultaneously
simultaneously to same central metal atom, same central metal atom। अगर सेंटर सेम सेंट्रल मेटल एटम को दो लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है एक लिगेंड, तो वो क्या कहलाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? इथाइलिन डाइअमीन, EN से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन। ये स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। और क्या आ जाएगा? बाइपिरिडिन, बाइपिरिडिन। हाँ, और भी एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे दो लोन पेयर डोनेट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम इथाइलिन डाइअमीन का देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। इथाइलिन डाइअमीन का, इथाइलिन मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ पे CH2 CH2। डाइअमीन मतलब दोनों के पास एक एक NH2 लगा हुआ है, NH2 NH2। हाँ, अब यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ये अपना लोन पेयर ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो ये एक लिगेंड है, वन लिगेंड। इसको क्या बोला जाता है? EN। EN इज इथाइलिन डाइअमीन। ये इथाइलिन डाइअमीन एक बार में दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। सिमिलरली ऑक्सलेट देखेंगे, ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड C डबल बॉन्ड O, O माइनस। हाँ, ये होता है। यहाँ पे अगर मान के चलो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, एक बार ये डोनेट करेगा, दूसरा बार ये डोनेट करेगा, एक बार में दो लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब ये क्या है? बाइडेंटेड का एग्जांपल। ओके। सिमिलरली बाइपिरिडिन, बाइपिरिडिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पिरिडिन ऐसा होता है, पिरिडिन। तो ये बाइपिरिडिन है। तो यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर। यहाँ पे कोई भी मेटल दिख गया तो एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा। ये भी किसका एग्जांपल है? दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, चलिए बाइडेंटेड के बाद अगर हम देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। हाँ, ट्राइडेंटेड लिगेंड। हाँ, क्या होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड? कि अगर कोई भी लिगेंड एक बार में 3 लोन पेयर डोनेट करता है उसको ट्राइडेंटेड। उसी तरह अगर 4 डोनेट करता है टेट्रा, 5 करता है तो पेंटा, 6 करता है तो हेक्सा। तो चलिए देखते हैं। जनरली ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मोनो, बाई और हेक्सा इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम देखते हैं ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। ट्राई देख लेते हैं, उसके बाद हेक्सा देखेंगे डायरेक्ट। हाँ, ट्राइडेंटेड व्हेन अ लिगेंड, व्हेन अ लिगेंड डोनेट 3 lone pair simultaneously to central metal atom। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? डाइईएन। एग्जाम्पल इज डाइईएन। डाइईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। दिस इज डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, जनरली तुम्हारा एग्जांपल क्या है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड। ट्राई और टेट्रा उतना एग्जांपल है, फिर भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद टेट्रा और पेंटा को स्किप कर देंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, तो डाइइथाइलिन ट्राइअमीन का अगर हम स्ट्रक्चर बताएं, डाइइथाइलिन बोले तो कितना इथाइलिन? 2 इथाइलिन बनाएंगे। हाँ, तो 2 इथाइलिन मतलब 2 कार्बन वाला इथाइलिन होता है। एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, 2 कार्बन वाला। हम ट्राइअमीन मतलब एक अमीन यहाँ पे लगा दो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे। हाँ, और इससे इसको बॉन्ड बना दो, इससे इसको, इसको इससे। हाँ, और यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे भी H2। अब देखो यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम मिला इसको। सेंट्रल मेटल एटम को ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस कंप्लीट आर नोन एज डाइईन। डाइईन मतलब इथाइलिन, डाइइथाइलिन ट्राइम। अब ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एक बार में ये डाइईन कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है? 1 2 3। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड के बाद हम सिंपली देखते हैं हेक्साडेंटेड। इंपॉर्टेंट है ये हेक्साडेंटेड। हाँ, हेक्साडेंटेड क्या होता है? हेक्साडेंटेड एज वी नो, नाम से ही पता चला। हेक्सा मतलब 6, डेंटेड मतलब डेंसिटी। अगर कोई भी लिगेंड एक बार में 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, व्हेन अ लिगेंड फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड with
सेंट्रल मेटल एटम, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, साइमल्टेनियसली, साइमल आर नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका एग्जांपल क्या है, मेन एग्जांपल इज EDTA। क्या है? EDTA-4। क्या है EDTA का फुल फॉर्म? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इथाइलिन बोले तो हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन। डायमीन बोले तो इस पे क्या लगा है? 2 नाइट्रोजन लगा है, 2 नाइट्रोजन लगा है। टेट्रा एसिटेट मतलब एसिटेट ग्रुप इस पे लगा है, C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक और लगा है C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे भी 2 लगा है, क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O माइनस एंड C डबल बॉन्ड O माइनस। हाँ, तो ये क्या है? इथाइलिन। यहाँ पे H2 लगा दो जितना भी अगर हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिल। अब इसको कोई भी मान के चलो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे मिला, तो ये अपना एक जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, ये वाला नेगेटिव। तो 4 तो एसिटेट ग्रुप डोनेट करेगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन एक ये डोनेट करेगा, एक ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना? 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट। इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज होता है। तो ये क्या था? टाइप ऑफ डेंटिसिटी, मतलब डेंटिसिटी के बेस पे जो है लिगेंड को अपन डिवाइड किए। ओके, तो डेंटिसिटी के बाद अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे जो है अपन कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या लिगेंड को। तो चलिए सबसे पहला है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा। एनी लिगेंड व्हिच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज आर नोन एज न्यूट्रल लिगेंड। लिगेंड which does not have any charge are known as neutral ligand। अगर किसी भी लिगेंड पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। एग्जांपल क्या आ जाएगा न्यूट्रल लिगेंड का? एग्जांपल इज H2O, वाटर। वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लाइक अमोनिया, अमोनिया के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, और देखेंगे क्या आएगा? PPS3। हाँ, और क्या देखेंगे? फिनाइल फोस्फेट के बाद पेरिडीन, तो these are example of न्यूट्रल लिगेंड। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड या चार्ज ऑन लिगेंड किस में हेल्प करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे। तो इस पे जो भी इस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा उस पे चार्ज क्या आएगा? 0। नेक्स्ट देखते हैं हम कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड, जब भी अपन नाम लिखेंगे ना कैटायनिक लिगेंड का, अभी जो हम आईपीएससी की तैयारी अभी से कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या? आईपीएससी। तो आईपीएससी की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। कैटायनिक लिगेंड है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? कैटायनिक लिगेंड में IUM सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या यूज करते हैं? IUM। फॉर एग्जांपल दिस इज नाइट्रोसो। ये क्या है? नाइट्रोसो। NO प्लस को क्या बोला जाता है? नाइट्रोसो। तो इसमें नाइट्रोसो में NIUM सफिक्स यूज करेंगे जब इसका नाम लिखेंगे। तो NO प्लस का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम। और NO2 प्लस क्या होता है? नाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं? NO2 प्लस को नाइट्रो। तो इसमें जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नाम? नाइट्रोनियम या अमोनिया। ये NH4 पे प्लस आता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? अमोनियम। तो जब भी कैटायनिक लिगेंड होता है उस पे अगर कैटायनिक लिगेंड पे IUM सफिक्स यूज करते हैं उसका नाम लिखने के लिए। उसी तरह अगर हम एनायनिक लिगेंड देखेंगे, एनायनिक लिगेंड मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज आता हो, तो नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें उसका नाम या तो 8 होगा या 8 होगा या आइड होगा। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, इसमें ATE आता है तो उसमें E हटा के अपन O यूज कर देंगे। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट में ATE हटा करके E हटा करके O ऐड कर देंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? कार्बोनेटो। उसी तरह मान के चलो नाइट्राइट है, ITE में E हटा करके नाइट्रो यूज करेंगे। उसी तरह आइड है मतलब मान के चलो सल्फाइड है तो E हटा करके सल्फाइडो लिख देंगे उसको, या साइनाइड है तो साइनाइडो लिखेंगे उसको। ओके, तो ये है एनायनिक लिगेंड का। एनायनिक लिगेंड में
ई हटा करके ओ ऐड कर देंगे। कैटायनिक लिगेंड में IUM यूज करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड को एज इट इज लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि अब अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, IPSC। नेक्स्ट लेक्चर अपना क्या है, IPSC। हाँ, वहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो IPSC की तैयारी यहाँ से स्टार्ट होती है। कैसे हम देखेंगे IPSC जो है, हम कैसे जो है, देखो मान के चलो ये है X माइनस मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। हेलोजन का नाम क्या होता है, हेलाइड। दिस इज हेलाइड। अगर हेलोजन पे चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलाइड। ओल्ड कंसेप्ट में पहले इसका नाम लिखा जाता था हेलो, अब इसको क्या लिखा जाता है, हेलिडो। न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू IPSC इसको हेलिडो लिखा जाता है। जैसे मान के चलो कोई हेलोजन का एग्जांपल ले जाए तो Cl- का नाम क्या था, क्लोराइड, और पहले लिखा जाता था इसको क्लोरो, अब इसको लिखा जाता है क्लोरिडो। उसी तरह ये है ब्रोमाइड, Br- इज ब्रोमाइड, और इसको पहले लिखा जाता था ब्रोमो, अब लिखा जाता है क्या, ब्रोमिडो। इसी तरह ये क्या है, Cl- साइनाइड, तो पहले साइनो लिखा जाता था, अब साइनिडो लिखा जाता है। ओके, उसी तरह क्या है ये N3-, ये नाइट्राइड, पहले नाइट्रीडो, अब भी नाइट्रीडो ही लिखा जाता है। हाँ, N3- अजाइड, पहले अजीडो, अब भी अजीडो लिखा जाता है। ओके, तो चलिए ये था। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड, ये जो है 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में, और नीट में एज इट इज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हाँ, तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो एम्बीडेंटेड क्या लिगेंड होता है कि अगर कोई भी लिगेंड को ये 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 टेंडेंसी है कि 2 साइड से जो है डोनेट करेगा, लेकिन करेगा एक ही। when a ligand have when a ligand have tendency to donate more than one lone pair but donate only one, but donate only one is known as ambidentate ligand. Ambidentate ligand एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका, एग्जांपल इज SCN माइनस, या फिर Cn माइनस, या फिर NO2 माइनस। हाँ, तो ये एक्सेट्रा कर लो। इसमें देखो कि यहाँ पे जो है 2 तरह से टेंडेंसी है इसको डोनेट करने का। मान के चलो SCN माइनस है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड में जो है अब S माइनस भी डोनेट कर सकता है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है। मान के चलो यहाँ पे S है और यहाँ पे Cn लगा है। हाँ, तो यहाँ पे S पे माइनस ये भी डोनेट कर सकता है। तो दूसरी साइड मान के चलो यहाँ पे S है और यहाँ पे Cn है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो 2 टेंडेंसी है, एक तो सल्फर डोनेट करे या नाइट्रोजन डोनेट करे, लेकिन 2 में से कोई एक करेगा, दोनों नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे सर बाइडेंटेड क्यों नहीं होगा, ये मतलब दोनों एक साथ क्यों नहीं डोनेट करेगा। मान के चलो तुम कर दो दोनों को एक साइड डोनेट, तो ये क्या है Cn, और यहाँ पे क्या है S माइनस। हाँ, या फिर हम देखते हैं, चलो अभी देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या, एक बार ये डोनेट करेगा, एक बार ये, उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर हम मान के चलो एक बार में 2 डोनेट करवा दें, मान के चलो यहाँ पे Cn है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बार इसके पास यहाँ पे नेगेटिव है, एक बार ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और दूसरी बार मान के चलो क्या डोनेट कर सकता है, C माइनस अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है। या तो ये डोनेट करेगा या ये, दोनों में से कोई एक ही करेगा, दोनों नहीं करेगा। हाँ, अगर मान के चलो हम दोनों डोनेट करवा दें, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे माइनस है, दोनों को एक बार में डोनेट करेंगे और तुम बोलोगे कि बाइडेंटेड लिगेंड सर बन जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो चिलेटिंग रिंग बनता है वो 3 मेंबर वाला रिंग हाईली अनस्टेबल होता है। वैसे जैसे ही ये बनना स्टार्ट होता है ये टूट जाता है, तो ये बनेगा तो ये टूट जाएगा। ओके, तो ये सब एग्जांपल किसका है, बाइडेंटेड का, व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट मोर देन वन लोन पेयर बट डोनेट ओनली वन, आर नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, देख देते हैं चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड व्हेन बाय और मल्टी डेंटेड लिगेंड डोनेट मोर देन वन लोन पेयर
lone pair simultaneously then ring like structure form, ring like structure form known as chylation। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था क्या कि ईएन इथाइलिन डायमीन कोई भी सेंट्रल मेटल आइटम है, इथाइलिन डायमीन क्या था CH2 और दोनों पे क्या लगा था NH2। तो ये भी क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये भी अपना, ये बाइडेंटेट है। तो देखो दोनों एक साथ अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लोज चेन बन गया। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्लोज चेन अगर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, चिलेशन। हाँ, और ये चिलेशन का जो है, चिलेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन। चिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ चिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिलेशन इज इक्वल टू डेंसिटी -1, डेंसिटी -1। कितना चिलेशन होगा, कितना रिंग का फॉर्मेशन होगा, वो डेंसिटी -1 कर देंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब डेंसिटी कितना है 2, तो 2 - 1 कितना होगा 1, इसमें रिंग कितना फॉर्मेशन होगा 1। अगर मोनोडेंटेट है तो डेंसिटी 1 1 मतलब 0 होगा, मतलब कोई जो है रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक ही डोनेट कर रहा है तो इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा। उसी तरह हेक्साडेंटेट में डेंसिटी कितना है 6, तो 6 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5। उसमें हेक्साडेंटेट में EDTA में कितना होगा 5 चिलेशन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है चार्ज अपॉन साइज पे। चार्ज क्या है, चार्ज अपॉन साइज को ही क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फाई से डिनोट करते हैं। हाँ, तो जितना चार्ज अपॉन साइज रहेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है उस पर भी इसकी जो है स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा। और चिलेशन कितना नंबर ऑफ रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिंग फॉर्मेशन उतना ज्यादा स्टेबल, और एक KF वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। ओके, तो अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो टाइप का लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड जो है ये सारा का सारा वीक है, और है X माइनस मतलब कोई भी हैलाइड, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, वो सारा का सारा क्या होता है वीक। उसके बाद एक्वस कोई भी वाटर है तो वो भी वीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी वीक, और ऑक्सलेट आयन भी वीक, और HCl माइनस थायोसाइनाइड भी क्या होता है, वीक होता है। इसके अलावा जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक्सेप्ट एबव ऑल आर स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा जितना भी है सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए अगर जो है ये समझ में आया तो इससे जो है क्वेश्चन करके बताओ। मान के चलो कोई क्वेश्चन दे रखा है FeCl6 -3 एंड FeNH3, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल लिगेंड कौन सा है, विच वन इज मोर स्टेबल। तो देखो इसमें देखो लिगेंड दोनों का जो है, इसमें लिगेंड क्या है Cl, इसमें लिगेंड क्या है अमोनिया। तो Cl माइनस देखो X माइनस के फॉर्म आ रहा है, X माइनस मतलब कोई भी हेलोजन, Cl माइनस, Br माइनस कुछ भी आ रहा है, तो ये वीक लिगेंड है। तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ लिगेंड का रहेगा। और अमोनिया देखो इस फॉर्म में नहीं है ना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा होगा इससे। अब मान के चलो दूसरा दे रखा है FeEn होल थ्राइस, और दूसरा दे रखा है FeNH3 होल 6। हाँ, इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखो ये भी अमोनिया भी इसमें नहीं है मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, ईएन भी इसमें नहीं है मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन यहाँ पे ईएन देखो इथाइलिन डायमीन, ये चिलेशन का फॉर्मेशन, बाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेशन का फॉर्मेशन करेगा, तो जितना ज्यादा चिलेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से देख सकते हैं केएफ वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा, अगर दे रखा है केएफ वैल्यू, तो उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ तक था बेसिक वाला जो है टॉपिक।